हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आरएएस नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएन का सेकेंड टॉपिक, एक जीआईटी का एक डिसऑर्डर के बारे में। छोटा सा डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस डिसऑर्डर का नाम है एकालेजिया कार्डिया। एकालेजिया कार्डिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इसोफेगस होता है, उस इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता है। लोअर वाले पोर्शन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, नर्व इम्पल्स जो आती है वो क्या होती है, अब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर खुलता ही नहीं, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन ही नहीं होता। जब ओपन नहीं होता है तो सारा फूड आके लोअर इसोफेगस में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ का इसोफेगस क्या होता है, डायलेट हो जाता है। तो उसी कंडीशंस को हम बोलते हैं एकालेजिया कार्डिया। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं आसान भाषा में, और आसानी से आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। देखिए, एकालेजिया कार्डिया ये एक जीआईटी की प्रॉब्लम है। ठीक, इसके अंदर होता क्या है, जैसे ये इसोफेगस है, ठीक, स्टमक ऐसे हो गया, तो यहां पे क्या होता है, ये स्फिंक्टर क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, और इसी को हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक, क्योंकि लोअर पार्ट है, ये क्या है, अपर पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो यहाँ की जो मसल्स है, लेयर्स है, आपको मैं बता दूं, यहाँ जो मस्कुलरिस लेयर होती है, जैसे अगर हम इसके लेयर के बारे में बात करें, जैसे 1 2 3 4, ये वाला हो गया म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सिरोसा। ठीक, इस तरह से ये इनर लेयर है, ये आउटर है, राइट। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर है, इस मस्कुलरिस लेयर को हम थोड़ा इधर बड़ा भी करके समझते हैं। ये मस्कुलरिस लेयर के अंदर 2 लेयर और होती है। ठीक, एक होता है क्या, सर्कुलर मसल, सब लेयर है मस्कुलरिस लेयर के, और एक होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये जो सर्कुलर मसल है, यही सर्कुलर मसल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो उसी हाइपरट्रॉफी होने की वजह से स्फिंक्टर का क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे पूरे जीआईटी में जितने भी स्फिंक्टर हैं, उसके अंदर जो सर्कुलर मसल लेयर है, उस सर्कुलर मसल लेयर का हाइपरट्रॉफी हो गया है, इसीलिए स्फिंक्टर का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में एक नर्व फ्लेक्सेस यहाँ पाई जाती है। ठीक, इसके बीच में एक आर्बेक नर्व फ्लेक्सेस पाई जाती है, नर्व फ्लेक्सेस, एक आर्बेक नर्व फ्लेक्सेस पाई जाती है, और यही आर्बेक नर्व फ्लेक्सेस क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक दोस्तों, क्या रेगुलेट करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कराती है। कैसे कराती है, जब हम फूड लेंगे तो फूड जैसे ही हम खाएंगे तो वो फूड जाएगा, वाल में टच होगा, और वाल में जैसे ही टच होगा तो हमारे ब्रेन को क्या जाएगा, स्टिमुलेशन जाएगा कि भाई फूड आ गया है, इसको आगे प्रोसीड करना है, आगे बढ़ाना है। तो वो तुरंत क्या करेगा, वहां से मोटर हमारा संदेश लेके आएगा, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से जो ल्यूमेन के अंदर फूड होता है, उस फूड को क्या करता है, इस तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो वो फूड को क्या कर आगे की तरफ घसकाता चला जाता है। ठीक, और एक बात और है, तो ये क्या है, तो अब जैसे यहाँ इम्पल्स आएगा, तो ये इम्पल्स जब ऐसे ऐसे इसमें आएगा, तो इस ऐसे आने की वजह से ये क्या करता है, स्फिंक्टर के पास, ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई चीज हमने बांध के रखी है, दीवार में रस्सी बांधी है, तो ऐसे झटकते हैं ना, तो झटकते तो ऐसे ऐसे करके जाता है, तो वहां पे भी झटका देता है कॉर्नर पे। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट आएगा, तो उसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है।
क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही उसको क्या करा रहा है, ओपन करा रहा है, जिसकी वजह से फूड क्या हो गया, अंदर चला गया स्टमक के अंदर। अब लेकिन यहाँ डिजीज कंडीशन जो एकालेजिया कार्डिया कंडीशन है, अगर हम इस कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जब ये हमारा इंपल्स जब आ रहा है, लेकिन हमारा इंपल्स इसमें क्या हो गया है, अपसेट हो, ठीक। लोअर पोर्शन में हमारा क्या है, स्फिंक्टर में क्या है, लेयर में क्या है, ऑर्बिक नर्व फ्लेक्सेस क्या हो गई है, डैमेज हो गई है किसी भी कारण से, किसी कॉजेस की वजह से ये क्या डैमेज हो गया, किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हो गई है, डैमेज हो गई। जब डैमेज हो गई तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा ईसोफेगस के अंदर, तो ये ईसोफेगस क्या करेगा, उसको ओपन नहीं करेगा कार्डियक स्फिंक्टर को। तो जो भी हम फूड खाएंगे वो फूड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं, ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसी स्ट्रक्चर को हम कंडीशन का नाम दिए हैं एकालेजिया कार्डिया। अब फूड भरेगा, स्फिंक्टर ओपन ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट हो गया। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट हो गया तो उसको झटका दे ही नहीं पा रहा है खोलने के लिए। तो जब खोलने के लिए झटका नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, खुल ही नहीं रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, नैरो हो गया, मतलब ये ओपन ही नहीं हो रहा था, फूड क्या होगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। उसको इंपल्स जा रही है लेकिन वहां से मैसेज ही नहीं आ पा रहा है। जो मोटर मैसेज लेके आ रहा है वो मोटर मैसेज लेके लोअर ईसोफेगस में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की ये ओपन नहीं कर पा रहा है कार्डियक स्फिंक्टर को, और सारा का सारा फूड इसी लोअर पोर्शन में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। और डिपॉजिट होने लगता है तो आप फूड के डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, ठीक। और जैसे डायलेट होगा तो ये हो गया क्या, इसी कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, एकालेजिया कार्डिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके आपके थ्योरी वाले डिफिनेशन के बारे में, क्योंकि आपको बुक भी लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो ये आपका एकालेजिया कार्डिया का है कि जो हमारा लोअर ईसोफेगस होता है उसमें हमारा नर्व इम्पल्स क्या होता है, एब्सेंट हो जाते हैं, नर्व फ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाती है लोअर पोर्शन में, जिसकी वजह से वहां कार्डियक ओपन नहीं होता है, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, तो फूड आके कहा जाता है लोअर पोर्शन में डिपॉजिट होने लगता है ईसोफेगस के, और वो डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से डायलेशन हो जाएगा क्या कंडीशन, एकालेजिया कार्डिया, ठीक है। अब हम डेफिनेशन सुन लेते हैं क्या है। एकालेजिया कार्डिया इज द ईसोफेजियल डिसऑर्डर, ये क्या है, ईसोफेजियल डिसऑर्डर है जीआईटी का, विच पेरिस्टालसिस ऑफ लोअर थर्ड स्मूथ मसल, लोअर थर्ड मतलब सबसे लास्ट वाले पोर्शन में ऑफ ईसोफेगस इज अपसेट, ठीक। मतलब कि जो लोअर पार्ट है वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो गई है, अपसेंट हो गई है, और अपसेंट हो गया है तो उसकी वजह से वो क्या, स्फिंक्टर ओपन ही नहीं हो रही है, फेल हो गया, ओपनिंग नहीं हो रही है, तो फूड क्या होगा, वही डिपॉजिट हो जाएगा एकालेजिया कार्डिया। हम एकालेजिया कार्डिया को हम बोलते हैं एक्वायर्ड मोटर डिसऑर्डर ऑफ द ईसोफेजियल बॉडी, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं, किस नाम से, एक्वायर्ड मोटर डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेजियल बॉडी। मोटर डिसऑर्डर के नाम से हम क्यों इसको नाम प्रोत्साहित मतलब बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सेंस तो जा रहा है कि खाना आ गया है, जूसेस का भी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन वहां से जो मोटर आएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराएगा, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही नहीं करा पाता है। मोटर आता है लेकिन लोअर पार्ट को सिग्नल ही नहीं दे पाता है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं होती है, ठीक। तो वहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, अपसेट हो जाती है, तो उतने पार्ट में क्या होता है, उसकी वजह से क्या स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, ठीक। अब क्या है देखो, एकालेजिया का मतलब होता है फेलियर ऑफ ओपनिंग, मतलब कि जो ये कार्ड ये है इसमें सिंपल सा है कि जो एकालेजिया का मीनिंग अगर हम बात करें तो इसका मतलब फेलियर ऑफ ओपनिंग, मतलब ओपनिंग फेल हो रही है किसका, स्फिंक्टर का। कार्डिया मतलब कार्डियक स्फिंक्टर का क्या है, ओपनिंग क्या हो रही है, फेल हो जा रहा है, वो ओपन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सारा फूड क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, कहाँ पे, आपके ईसोफेजियल लोअर ईसोफेजियल पार्ट में, ठीक। ये आपका डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन में आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको कोई ज्यादा बहुत बड़ा हार्ड चीज नहीं है, नॉर्मल सा है एकदम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हम बात करने वाले इसके कॉजेस के ऊपर कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके क्या कॉजेस के ऊपर। ठीक, कि जो एकालेचिया कार्डिया है ये इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हो रही है। ठीक, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहले ये इडियोपैथिक है, मतलब इसके एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं है, अननोन कॉजेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अदर कॉजेस हैं। इडियोपैथिक का मतलब कि हमें कॉजेस के बारे में पता नहीं क्यों हो रहा है, ये समझा गया, उसको इडियोपैथिक या अननोन कॉजेस कहते हैं। दूसरा क्या है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इसका मतलब है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, मतलब या गैस्ट्रिक इसोफेगस का लोअर वाला पोर्शन है, वहां पे क्या हो जाए? कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए। ठीक, कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए, उसकी वजह से वहां क्या हो रहा है? कार्डियक स्फिंक्टर ओपन नहीं हो रहा है। हो सके इंपल्स आ रहा हो, वहां पे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर की वजह से कंप्रेस हो गया हो सके इंपल्स आ रहा हो, कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से उसको क्या रहा है? ओपन होने नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से वहां फूड क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है चकास डिजीज। चकास डिजीज, ये चकास डिजीज को हम अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस, अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस कहते हैं, अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस कहते हैं। ये इस कंडीशन में होता क्या है? ये जो चकास डिजीज होता है, ये कॉज जो होता है ट्रैपेनोसोमा क्यूजी की वजह से। ट्रैपेनोसोमा क्यूजी एक प्रकार का ये क्या होता है? पैरासाइट प्रोटोजोन होता है। ठीक, ये पैरासाइट प्रोटोजोन होता है, ये करता है, ये जो पैरासाइट प्रोटोजोन है ये ट्रांसफर कैसे होता है? ये ह्यूमन के अंदर इंसेक्ट की वजह से होता है। उस इंसेक्ट का नाम है किसिंग बग। ये किसिंग बग नाम का जो इंसेक्ट होता है, ये क्या करता है? ये ट्रैपेनोसोमा क्यूजी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कि ट्रांसमिशन का काम करता है। ये ह्यूमन के अंदर उसको फैलाने का काम करता है। कौन? किसिंग बग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो ट्रैपेनोसोमा क्यूजी है इसकी वजह से कैसे हुआ है? तो ये करता क्या है? जब ये हमारे बॉडी में आएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ये इसका काम है क्या? न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस को क्या करना? रिलीज करना। न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस का ये क्या करता है? रिलीज करता है, और वो न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है? डैमेज करता है नर्व फ्लेक्सेस को। ठीक, जब न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करेगा तो वो न्यूरोटॉक्सिन क्या करेगा? जो नर्व फ्लेक्सेस होंगी उस नर्व फ्लेक्सेस को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। और जब डैमेज कर देगा तो वहां इंपल्स क्या होगा? पहुंचेगा ही नहीं। जब इंपल्स नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से वहां पे ओपनिंग ही नहीं होगी। जैसे कहां पे, अब अगर ये डैमेज कर दिया इसोफेगस के नर्व इंपल्स को, तो वहां पे डायलेट हो जाएगा। भाई इंपल्स नहीं जाएगा तो खुलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? डायलेट हो गया। उसके बाद दूसरा है यूरेटर में। अगर ये यहाँ पर इसोफेगस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेगा इसोफेगस। मेगा मतलब बड़ा, डायलेट होना। ठीक, नेक्स्ट है यूरेटर में। यूरेटर में होगा तो यूरेटर में क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, आगे नहीं फॉरवर्ड हो पाएगा, तो वहां पे भी ये क्या करेगा? मेगा यूरेटर उसको बोलेंगे। मेगा कोलोन बोलेंगे। अगर कोलोन के अंदर ये कर दिया तो कोलोन भी क्या होगा? वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट हो जाएगी, तो उसकी वजह से इंपल्स अपसेट हो रहा है। तो वहां की जो लेयर जहां अपसेट होगा तो वहां कुछ ना कुछ भरेगा, फूड भरेगा, यहाँ यूरिन भरेगा, यहाँ फूड भरेगा। फूड भरेगा तो क्या होगा? डायलेट हो जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे क्या? मेगा कोलोन। ठीक है, अब ये डिजीज, ये इटियोलॉजी इसका हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, और यही इटियोलॉजी आपको भी आसानी से याद करना होगा। देखो नॉर्मल चीजें हैं, कैंसर की वजह से हो गया, एक तो पहले इडियोपैथिक नहीं पता, एक है ट्रैपेनोसोमा क्यूजी की वजह से हो रहा है क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है। ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व इंपल्सेस को क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे। जब नर्व इंपल्स ही डैमेज हो गया तो उसकी वजह से क्या? जैसे ये इसोफेगस है, अब इसमें ये नर्व इंपल्स आती है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं इसके इंपल्स को ही क्या करेंगी? डैमेज कर देंगी। ऐसे डैमेज कर देंगी। जब डैमेज कर देंगी तो ये इंपल्स लोअर पोर्शन में क्या आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगी, और उसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट से कार्डियक स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, और हो गया क्या? एकालेजिया कार्डिया। समझ में आया? आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके कॉजेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम पे, मतलब एकालेजिया कार्डिया की कंडीशन में कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलती है। अब देखो हम बात करने वाले हैं क्या इसके कॉजेस सिम्टम के बारे में, कि मतलब कि अगर कॉजेज हो गया तो इसके अंदर हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगी। सिंपल सा अगर हम बात करें, देखो अब हमारा जब इसोफेगस क्या है अपने चेस्ट थोरेसिक रीजन में है, अब यहाँ पे क्या है जब वो रुकेगा तो उसकी वजह से वहां पे फूड भरेगा, तो फूड क्या होगा, डायलेट होगा, डायलेट होगा तो अगल बगल आर्गन को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। ठीक, तो अब उसकी वजह से डायलेट होने की वजह से आपको चेस्ट पेन फील होगा, और उसके बाद यहाँ फूड इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से आपको हैवीनेस क्या होगा, चेस्ट हैवीनेस देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अब भाई जब आपका क्या है वो फूड आगे स्पेस ही जा ही नहीं रहा, फिर भी आप खा रहे हो तो क्या होगा, अब भर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फूड जाएगा नहीं, डिफिकल्ट होगा आपको क्या उसको स्वेल करने में। नेक्स्ट क्या है, उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस इसलिए देखने को मिलेगा, अगर ये कंडीशन लंबी समय तक बनी रही तो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी, गिर जाएगी, जिसकी वजह से आपके अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। अब देखो जब हमारा नीचे ओपनिंग ही नहीं हो रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन नहीं है, तो जो फूड इसमें भरेंगे तो वो फूड क्या होंगे, बैक फ्लो भी होंगे। ठीक, तो वो बैक फ्लो होंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, रिगर्जिटेशन। तो वो फूड क्या होंगे, बाहर की तरफ भी क्या होंगे, बैक फ्लो होने लगेंगे, उसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन वाला भी सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हैलिटोसिस कंडीशन, फॉल स्मेल हमें देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ रुकेगा तो वो भोजन सड़ भी सकता है, सड़ना भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक, तो उसकी वजह से वहां पे अगर फूड रुका हुआ है तो वहां उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे सड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से वहां से क्या फॉल स्मेलिंग आएगी, बदबूदार क्या होगा, स्मेल आएगा आपके माउथ के द्वारा। ठीक है, तो हैलिटोसिस वाला भी कंडीशन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखो जब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इसलिए देखने को मिल सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसोफेगस, और इसी के पास क्या होता है, ये आपका ट्रैकिया होता है। अब पता चला ये यहाँ पे फूड भरा हुआ है, अब ये फूड भरा हुआ है तो ये जब रिगर्जिटेट होगा, रिगर्जिटेट होने के बाद ये फूड चांस है कि कहाँ चला जाए, ट्रैकिया में, और जब ट्रैकिया में ये जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, एस्पायरेशन होने का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अगर फूड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए क्या ओवरऑल कॉजेस, सॉरी साइन एंड सिम्टम। हम इस साइन एंड सिम्टम में भी जो क्लासिकल जो साइन एंड सिम्टम है, क्लासिकल फीचर्स जो है, क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो होते हैं 3 टू ट्रायड फीचर जिसे बोलते हैं, क्लासिकल ट्रायड फीचर बोलते हैं उसको। उसमें कौन कौन से आते हैं, चेस्ट पेन आएगा, डिस्फेजिया आएगा और वेट लॉस आएंगे। ये जो 3 टो हैं ये ट्रायड फीचर है। क्या है, वेट लॉस है, चेस्ट पेन है और डिस्फेजिया है। ये इसी तीनों को हम बोलते हैं क्या, ट्रायड फीचर ऑफ ट्रायड फीचर ऑफ एकालेजिया कार्डिया। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। इसमें अगर किसी चीज को, किसी पॉइंट को लेकर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। अभी हमारा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, और लाइव क्लासेस लेंगे तो वहां पे आप लाइव हमसे क्या करते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो मैं वहां आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, अब हम पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। जो एकालेजिया कार्डिया होता है उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को मैं वादा करता हूँ आप हमारे साथ रहेंगे, आपको मैं एकेडमिक सेशन में मतलब अच्छा नंबर लाने का ट्रिक भी बताऊंगा कैसे लिखना होता है। ठीक, नेक्स्ट है हम बात करने वाले हैं इसका क्या, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, अननोन कॉजेस, इडियोपैथिक। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, अगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ ऑर्बिक नर्व फ्लेक्सेस ऑफ लोअर इसोफेगस। मतलब कि जो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ऑर्बिक नर्व फ्लेक्सेस होती हैं ये आपकी मस्कुलर लेयर में पाई जाती हैं।
ठीक, मस्कुलर लेयर में कहाँ पे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के बीच में, और ये नर्व फ्लेक्सेस रेगुलेट करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। अब जब यही अब्सेंट हो जाएगा, इस नर्व फ्लेक्सेस का हो जाए, क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इस नर्व फाइबर का, तो उसकी वजह से वो इंपल्स को क्या जनरेट नहीं, मतलब इंपल्स को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट करा नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे अब्सेंट देखने को मिलेगा। लोअर इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगा, अब्सेंट देखने को मिलेगा। और जब लोअर इसोफेगस में पेरिस्टालसिस, जैसे ये है, ये लोअर इसोफेगस है, अब यहाँ पे पेरिस्टालसिस अब्सेंट मिलेगा, यहां तक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब्सेंट हो गया। अब जब अब्सेंट हो गया तो यहाँ इसके बाद से क्या है, ये यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा ही नहीं, तो यहाँ तक इन स्फिंक्टर तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट पहुंचेगा ही नहीं, तो वो क्या, उसको ओपन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ फूड क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फेलियर इन ओपनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। अब जब नहीं पहुंच पाएगा इंपल्स, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या होगा, इसे कार्डियक स्फिंक्टर ओपन ही नहीं होगा। जब ये ओपन नहीं होगा तो उसकी वजह से कलेक्शन ऑफ फूड इन लोअर इसोफेगस। अब इस लोअर इसोफेगस में देखो ये क्या हो रहा है, फूड कलेक्ट हो रहा है, और जब ये फूड कलेक्शन देखने को मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डायलेशन एंड टॉर्टस देखने को मिलेगा। अब यहाँ फूड इकट्ठा होगा, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होने के बाद क्या हो गया, एकालेजिया कार्डिया। हम इसी कंडीशन को बोलेंगे क्या, एकालेजिया कार्डिया का कंडीशन। समझ गए, इस तरह से ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया। मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, इसको बस आप एक बार और अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, सॉरी इसके हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि अभी हम इस डिजीज के लिए क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए लेकर। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्यार दें, सपोर्ट दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।